Hey guys, yes, I'm back with Karsejan, and today we are going to talk about episode 21 and episode 22. Both episodes, I must say, very emotional and power packed performance by Yumna Zaidi. Let's first talk about the episode 21, जिसमें बहुत सारे powerful scenes थे. सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, the most powerful scene is definitely the breakdown of Yumna. How beautifully she portray her feeling as a daughter when she feel now she's alone, वो घर में अकेली रह गई है. वो रुखसती वाला सीन कि जिस तरह से रुखसत होके बिस्मा और आसिम जा रहे होते हैं, एंड द वे दैट शी स्टैंड्स बिहाइंड एंड लुकिंग एट द पीपल इज गोइंग, फिर जिस तरह से वापस अपने कमरे में जाती है, लुकिंग अराउंड, लुकिंग एट द स्टफ, things related to her mother, and the most powerful scene when she starts smelling the chadar or dupatta of her mother and just wrapping around herself is just so powerful, so moving, so emotional that everybody can connect the feeling of as a kid. And as a kid के हमें जब भी महसूस करनी होती है अपनी माँ की खुशबू, तो हम भी कुछ इसी तरह की चीज़ें करते हैं. एटलीस्ट मेरे साथ तो हमेशा यही करता है कि आई स्टार्ट फीलिंग स्मेलिंग दुपट्टा, जिससे मुझे अपनी माँ की खुशबू महसूस होती है. दैट सीन इज़ सो मूविंग, सो पावरफुल. Her breakdown and the most little nuances that she add in her acting and in her scene, जिस तरह से उसकी आवाज़ बदलती है ब्रेकडाउन होने के बाद, अमेजिंग, अमेजिंग. Second important scene, very strong, powerful scene between the बुरहान एंड नशवा. रुखसती के बाद जब बिस्मा पूछती कि नशवा कहाँ है, फिर वो जब जाता है और वो देखता है, द वे दैट ही इज़ जस्ट जिस तरह से वो अपना हाथ आगे ला रहा होता है और वो रुक जाता है और फिर वो नशवा का हाथ पकड़ के उसके आँसू साफ करता है. वेरी स्ट्रॉन्ग, लॉट ऑफ मैसेजेस विद इन दैट सीन, क्योंकि इससे बहुत क्लियर हो रहा है कि नाउ बुरहान जो है वो उसको इस वजह से हाथ नहीं लगाने दे रही बिकॉज़ शी इज़ मैरिड विद अम्मार, जो कि अब तक की कॉन्स्पिरेसीज़ और थ्योरीज़ हैं, जो कि बहुत स्ट्रॉन्गली इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रही हैं कि येस दे आर ऑलरेडी मैरिड. Another very important scene which really touched my heart is actually the conversation between Bisma and her Jethani. I am just forgetting her name, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ. What a powerful scene. जिस तरीके से दोनों ख़वातीन एक दूसरे से दिल की बातें करती हैं, और जिस तरह से अम्मार की मदर, द वे शी मेंशन कि तुम्हारी तो बेटी तुम्हारे साथ थी जिसने तुम्हारा इतना साथ दिया, बट मेरा तो कोई भी नहीं है इस घर में. हर लोनलीनेस, इट्स ब्यूटीफुल. सलमा जफर जस्ट नेलिंग एज अ कैरेक्टर. एंड बिकॉज द सब कुछ होते हुए भी शी हैज़ नथिंग. ना उसका शौहर, ना उसकी सास, ना उसका बेटा. बेटी शादी हो चुकी है. So if she's just all alone, and this is really moving and really beautiful conversation between these two, and writer Rabia Razak just portraying a beautiful conversation that showing किस तरह से हमारी ख़वातीन जो हैं वो एक रिश्ते में बंधे हुए होते हुए भी अपने आप को एक तन्हा और अकेला महसूस कर रही हैं, क्योंकि companionship is the most important, because Bisma now is getting her companion with companion Asim, and that companionship is going to be fully जिसमें पूरा एक मोहब्बत होगी. बट ऑन द अदर साइड मॉनेटरी टर्म्स और ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती जब प्यार और मोहब्बत ना हो. कुडोस टू द राइटर. ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल. What else? I think Ruxati scene is really good, and the way that everyone just clapped, and what a beautifully, I mean, हमने इससे पहले कभी नहीं देखा कि हम एक adult romance देखें. Faisal Rahman and Tazeen Hussain, they both are nailing it, and it's very refreshing and very appreciating thing कि हम अपने ड्रामे में अब इस तरह के भी कॉन्सेप्ट्स लेकर आ रहे हैं जिसमें हम एक नॉर्मलाइज़ करें एक विडो का शादी करना और एक मैच्योर कपल का अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना. एंड अनदर चेरी ऑन टॉप इन दिस सिचुएशन इज़ किस तरीके से किड्स यानी उनकी औलाद ने, चाहे वो नशवा हो, चाहे वो बुरहान हो, किस तरह से दे बोथ ऑफ देम जस्ट स्टेप फॉरवर्ड एंड टेकिंग द स्टेप्स
नेसेसरी एक्शंस कि किसी तरह से हमारे माँ-बाप जो हैं वो एक अच्छी ज़िंदगी गुज़ारें। Come to the episode 22. Definitely 22 is another a build up of final showdown जो कि इस ड्रामे का एंड होगा डेफिनेटली because Ammar is now more involving in this relationship because बख्तियार ने बोला है बख्तियार ने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया है जो कि डेफिनेटली हमें आगे वाली किस्तों में एक्सपोज होगा जो कि काफ़ी हद तक यही है कि मैंने शादी करा दिया आप परेशान नहीं हो बिस्मा जाकर भी हमारे साथ ही रहेगी क्योंकि नशवा के पे उसके उसकी बेड़ियाँ मैंने उसके बेटी के पाँवों में डाल दी हैं so but for me episode 22 the highlight is Faryal and Burhan scene. What a brilliant and what a beautiful character Faryal जो कि राइटर राबिया रज़ाक ने लिखा है एंड व्हाट अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज़ दैट मैं उससे बाद में आऊँगा वो ये है कि एक फीमेल राइटर ने बहुत ही खूबसूरत जो है वो शेड्स दिखाए हैं अपने सीरियल में मुख्तलिफ ख़वातीन के एक औरत नशवा है बिनेश बिस्मा बरकत भाभी बीजान देन अम्मार's mother Faryal, Sidra. I mean, they all are different women, and every woman is just being having a gray shade, except the Barkat Bhabi, which is a sinister. But look at it, there's no as such a family politics जिसमें एक खातून दूसरी खातून की टांग खींच रही हो उसे लेट डाउन कर रही हो आपने पूरा वैम्प बना दिया जो कि हमारे यहाँ मोस्टली हमारे हाँ के ड्रामों में यही होता है कि एक खातून एक मोस्टली ख़वातीन को ही एक वैम्प बनाते हुए दिखाते हैं एक औरत ही दूसरी औरत की दुश्मन है बट हेयर it's beautifully written all the characters of the women especially and even the men's जिसमें आपको एक बहुत अच्छा लगता है इट्स वेरी रिफ्रेशिंग सेम फॉर द फरियाल राइटर चाहती तो इस रिजेक्शन को किसी और तरीके से भी पोर्ट्रे करके फरियाल को एक बहुत ही वैम बना सकती थी उसकी ईगो हर्ट हो जाती वो जिसे कहते हैं जो कहते हैं शोर मचा देती बट हाउ ब्यूटिफुली अ मेच्योर फॉर एज अ कैरेक्टर फरियाल इज शोइंग that they both maturely discussed and the way that Burhan mentioned her and the way she accepting it it's beautiful and the way that she gave तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और बहुत अच्छी बात है तुमने मुझे बताया and beside this the conversation between Faryal and her mother Sidra is another beautiful and very mature scene जिस पे वो अपनी माँ से कहती है कि एक ज़बरदस्ती के अगर आप लोग रिश्ता कर भी देते हो हम दोनों अगर खुश ना रहते तो क्या होता these are the little messages that very beautifully incorporated in many scenes and you can take it as much as you want as a parent we have to realize that you cannot force on any decision on nowadays on your kids because they are matured enough they are sensible but for me, the episode 22, Faryal and Burhan and Faryal and Sidra conversation, these two scenes were just amazing and beautifully written, very well crafted and very well executed and very well performed by Anika Zulfikar as well. So I think that's all from my side. But feeling like moving onwards from 23 onwards, definitely, it's a final build up जिसमें हम जो है वो एक शो डाउन देखेंगे ड्रामे का अल्टीमेटली बिकॉज ये जो है लास्ट ट्विस्ट एंड टर्न्स होंगे जिसमें जो है वो फाइनली एंड होगा ड्रामे का लेट्स सी हाउ इट्स एंड hardly I'm feeling like it's going to be the 30 episodes maximum so I'm very excited for the upcoming episodes and see how Nashwa took a stand and how she come out of it and क्या नशवा बुरहान एक होंगे या नहीं होंगे that's all from my side. Till then, take care. Bye bye.